धन्यवाद चंद्रवीर जी। मैं राजीव कुमार, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सुपी मेजरगंज और तमाम सीतामढ़ी के विक्रेता साथियों की ओर से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण कुमार सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके साथ आए हुए श्री सच्चिदानंद उपाध्याय जी, कृष्ण कुमार सिंह जी का भी सादर अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग एक जगह एक मंच पर एक साथ उपस्थित हुए हैं और अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं कुछ बिंदु विचार अपने मन का उद्गार आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो एक छोटे भाई समझ करके माफ़ करिएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा हुई। कन्हाई भाई ने भी कुछ व्यक्तिगत बातों को रखा, हमारे चंद्रवीर भाई ने भी कुछ व्यक्तिगत बातों को रखा, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि लक्ष्य जो है वो एक होना चाहिए। समस्याएं तो बहुत आती जाती रहेगी, ये छोटी छोटी समस्याएं आती रहेगी जाती रहेगी, बहुत कुछ होता रहेगा और हम लोग अपना कारवा बढ़ाते रहेंगे। हम लोगों ने शुरुआत 0 से किया था, आज 400 पे है, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहेगी, छीट फूट घटनाएँ होती रहेगी, इधर उधर की बातें होती रहेगी और कारवा चलता रहेगा। इसमें 2-3 मुख्य बिंदु हमारे समझ से है कि संगठन हमारा मजबूत कैसे हो। हम लोग अगर किसी भी चीज़ को करते हैं तो एकला चलो की नीति पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और अभी तक जो हमने महसूस किया है विगत 1 सालों में, 1.25 सालों में, इसमें एक ही चीज़ महसूस हुई है कि सक्रियता की कमी है। जो भी हमारे विक्रेता बंधु हैं वो सक्रिय भाव नहीं रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को दूर किया जाना चाहिए और इस विषय में लोगों को सोचना चाहिए कि भाई जागरूकता क्यों नहीं है। एक बहुत ही पुरानी विद्वान लोगों ने कहा है, जो जगेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो इस चीज़ का भाव जो है हम लोगों को सोचना चाहिए और जो हमारे अगल बगल के विक्रेता बंधु हैं उन लोगों को जो है जगाते रहना चाहिए। भाई आप सो जाइएगा तो जोरे जोरे हम लोग खत्म हो जाएगा। तो ये भाव जो है लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, नहीं, उसको जगाना है, बार बार जगाना है। भाई तू जाग जाओ, तू सोएगा तो जोरे जोरे हम लोग ले जाए। इस भाव को सभी लोग अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, क्योंकि एक दूसरे से ही सभी का हित जुड़ा हुआ है। दूसरी विषय है कि हमारा संगठन जो है कमजोर क्यों है। तो इसमें एक बिंदु ये आता है कि संगठन के कमजोरी का कारण है दोहन, शोषण, एक दूसरे का टिक्की फसौल, देहाती भाषा में कहिए तो उसका टिक्की उससे जोड़ दिए, उसका टिक्की उससे जोड़ दिए। इस सब चीज़ों पर भी आपस में कंट्रोल करना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपसी जो द्वंद्व है, आपसी जो वैमनस्य है, उस चीज़ पर भी जरा सा गौर फरमाएं और इस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास करें अपने अपने प्रखंड में। दूसरी चीज़ ये है कि जो शिथिल हो गया है संघ या संगठन, वहाँ हमें तो लगता है कि हर जगह वही व्यवस्था है। वहाँ जो भी ऊर्जावान लोग हैं, जो भी काम करने के इच्छुक लोग हैं, उसको दबाए नहीं। अभी तक तो यही होता आया है कि उसको दबाया जाता है। जैसे सुपी प्रखंड में
हम आए तो हमको दबाया गया, 6 महीना खूब दबाया गया। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अभी तक मेरे दुकान का 36 बार जांच हो चुका है, 36 बार। एक हो गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। आते रहो, आते रहो, जाते रहो, लिखते रहो, जवाब हम देंगे। तो इन सब चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है और दबाने की प्रवृत्ति को भी खत्म करने की आवश्यकता है। जब आप स्टैंड करेंगे तो आपको दबाना छोड़ दिया जाएगा। लोग थक जाएगा कि रे थुथुर हो गया, इसको ज़्यादा मत खैटो, नहीं तो ये खैटना चालू कर देगा, जैसे हम कर दिए। तो मन में जो शंका है, समाधान, उसको डर को समाप्त कीजिए। डर को समाप्त कीजिएगा। एगो तो बहुत बढ़िया प्रचार है, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत शुरू हो जाएगा। तो जो भी ऊर्जावान लोग हैं वो संगठन में आगे आवे, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और मेरा तो ये मानना है कि हर प्रखंडों में अब आवश्यकता है कि नए अध्यक्ष, नए सचिव, नए कोषाध्यक्ष और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करना जरूरी है। इस चीज़ के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष को भी हम कहेंगे कि एक समय निर्धारित करें और फेज वाइज हर एक प्रखंड में चुनाव संपन्न कराएं और नए जो लोग हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करें संघ में। दूसरा हमारा मुख्य पॉइंट है कि सरकार से हमारी लड़ाई जो है वो तो जारी है और अनवरत जारी रहेगी। और ये सभी संगठनों का मूल उद्देश्य ही यही होता है कि भाई सरकार से कितना ले लेना है। कलेक्टर साहब के कोई ज़रूरत होता है, वो तो अपने इतना पावर में है। कलेक्टर साहब को किसी संघ का कोई ज़रूरत है? उनका भी IAS एसोसिएशन है, उनका भी IAS एसोसिएशन है, तो वो भी अपने हित की लड़ाई सरकार से लड़ते हैं, जबकि वो सबसे पावरफुल जगह पर बैठते हैं, लेकिन उनका भी एक संगठन है। तो वो सब चीज़ तो चलता रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार से तो लड़ाई चलते ही रहेगी। अगर एक आंकड़ा मिलाया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान तो बहुत आगे हो गया, हम बिहार पर ही आ जाए तो बिहार में जितने भी संगठन हैं वो सबसे धनी संगठन, धन के मामला में हमारा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन है। आप फिगर निकाल करके देख लीजिए, सारे लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक राउंड फिगर निकाल करके देख लीजिए, जितना धन का कलेक्शन हम लोग करते हैं, हमारा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन करता है, उतना किसी भी संघ में पैसा नहीं है। एक फिगर, आप राउंड फिगर निकाल, किसी का 100 रुपया चंदा है, किसी का 50 रुपया चंदा है सालाना, किसी का 12 रुपया है, किसी का 11 रुपया है। हमारे संग कहता 4000 5000 हर महीने जाता है। क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही गलत बोल रहे हैं? कहिए कोई आदमी कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। तो कहाँ 12 रुपया और कहाँ 4000? तो सबसे अमीर संगठन हमारा है ना, है कि नहीं? 100%। तो सोचने वाली बात यह है कि सबसे अमीर संगठन होते हुए सबसे खत्म है हम, और सबसे ज़्यादा शोषित है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित है, सबसे ज़्यादा डरे सहले। ये भी चीज़ है। एगो फोन आया, रात भर नींद गायब। एगो चिट्ठी निकला, आई फलना प्रखंड में फलना गांव में होगा, उस गांव के सब डीलर बिहार। क्यों भाई, क्यों? ये सब कुछ होते हुए में इतना डर क्यों है? तो इस सब चीज पर मंथन करने की आवश्यकता है। और हमारा संगठन तो इतना है ही, हम एक क्राइटेरिया वगैरह बना करके रफली रखे हुए हैं। आज मौका मिला है, वो अभी 50% ही है। आज मौका मिला है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भी है, सभी साथी लोग हैं,
तो थोड़ा सा उसको हम इनके समक्ष रखेंगे कि वकीलों का जो संगठन है उस संगठन में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं फाइनेंशियल। सरकार से तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलता है उस संगठन से वैसा हमारे डीलर संघ में भी होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम छोटा सा देते हैं कि उनका संघ है वकील भाई लोगों का, तो अभी कोरोना काल जो हुआ था सारे लोगों का प्रैक्टिस काम धंधा वगैरह सब बंद हो गया था, तो उनके संघ ने ये घोषणा किया, एक फॉर्म निकाला कि भाई जिन लोगों को गरीबी है या जिन लोगों को आवश्यकता है तो 50,000 रुपया अप्लाई कीजिए, 2 दिन के अंदर में मतलब संघ के पदाधिकारी लोग उसको सेंक्शन करके दे दिया जाएगा। जब आप कमाइएगा तब भाई इंस्टॉलमेंट में जमा कर दीजिएगा। ये सब व्यवस्थाएं भी अपने संघ में लागू होनी चाहिए। हर विक्रेता को ये लगे कि भाई संघ से भी हमको कुछ मिलता है। अगर कोई ऐसा दुविधा आएगा, ऐसा कोई समस्या आएगी, ऐसी कोई परेशानी आएगी तो हमारा संघ है, हमारे विक्रेता भाई हैं, वो हमको देखेंगे। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी वो लोग जो है पेंशन का भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं वो सबके पास विजन है, सोचने की क्षमता है, तो ये सब विजन भी अपने संघ में आना चाहिए। और सरकार से जो हमारी मांगे हैं, जो लड़ाई है, जो रोड पर आंदोलन करना है, लाठी खाना है, तो वो सब खाने के लिए तो हम लोग तैयार हैं। और हर एक प्रखंड से ये 2-3 चीज़ें हमारी हैं जिस पर विचार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय करेंगे। सीतामढ़ी में संगठन भी प्राय हो चुका है और जो संगठन है भी उसमें रोड रोलर की तरह काम होता है। अगर कोई विक्रेता अपना कोई विचार रख दिया तो उस पर रोड रोलर चला दो, उसको डरा दो, धमका दो, जांच दो। ये सब चीज़ का विरोध होना चाहिए और खुल के विरोध होना चाहिए। और जो विक्रेता भाई विरोध करते हैं उसके सपोर्ट में सारे लोग खड़े हों। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।